होली एर्च महोत्सव भव्य शोभा यात्रा एवं दीप प्रज्वलित कर विधायक जवाहरलाल राजपूत ने किया उद्घाटन। महोत्सव को प्रांतीय स्तर का दर्जा दिलाने की कही बात। एर्च झांसी होली एर्च महोत्सव के पहले दिन भक्त प्रहलाद की भव्य आरती के बाद शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। विधि विधान के साथ नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गरोठा जवाहरलाल राजपूत द्वारा भक्त प्रहलाद एवं नरसिंह भगवान की आरती उतारी गई एवं दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंडल आयुक्त झांसी की धर्मपत्नी श्रीमती रचना दुबे ने एर्च के प्राचीन इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जो मनुष्य भगवान की भक्ति में डूब जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रचना दुबे के भावनात्मक उद्बोधन को सुन श्रोता देर तक तालियां बजाते रहे। हनुमानगढ़ी से नरसिंह भगवान मंदिर होते हुए संपूर्ण नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे की धुन पर लोग गुलाल में सराबोर होकर मस्ती में झूमते नजर आए। वंदना कुशवाहा और उनकी टीम के कलाकारों द्वारा राय नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर विधायक गरोठा जवाहरलाल राजपूत ने कहा कि एर्च होली महोत्सव को प्रांतीय स्तर का दर्जा दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। आने वाले समय में उक्त कार्यक्रम को भव्य और दिव्य रूप दिया जाएगा। इस मौके पर पूज्य संत उमेश दत्त शांडिल्य महाराज, राकेश दास महाराज, नगर पंचायत अध्यक्ष जय चंद राजपूत, अमित चौरसिया, ओमकार सिंह, महेश यादव, अशोक दुबे, चंद्रकांत पाठक, ब्रिजेश सिंह सेंगर, प्रवीण भदौरिया, अखिलेश तिवारी, कमलेश द्विवेदी, अमित सचान, प्रदीप सोनी, हरिमोहन विद्वा सहित सैकड़ों लोग कार्यक्रम में शामिल रहे। पूछ झांसी से संवाददाता नीरज लखेरा की खास रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम है? मदद करता है। क्या कार्यक्रम है? आज जो है शोभा यात्रा, सबसे पहले शोभा यात्रा है जैसा परंपरागत है, जब से संस्थान ने शुरू किया तो ये क्रम बनाया गया था कि सबसे पहले दिन नगर भ्रमण करके श्री भक्त प्रहलाद जी की जो जन्मभूमि है उनकी शोभा यात्रा निकाल करके होली एर्च महोत्सव का आगाज होने का क्रम था, जो आज यहाँ रामलीला मंच पर नगर भ्रमण के बाद संपन्न हुआ है। और साथ ही साथ शोभा यात्रा में श्री भक्त प्रहलाद जी के साथ श्री नरसिंह भगवान, श्री वामन भगवान, श्री बारह भगवान, जैसा कि कहा जाता है एर्च में भगवान विष्णु ने तीन अवतार लिए हैं। तो ये तीनों अवतारों के स्वरूप और भक्त प्रहलाद जी को एक साथ रथों पर बैठा करके नगर भ्रमण कराया जाता है। और एर्च की बात कहें तो एर्च के लिए कहा गया है कि आदिकाल से धराधाम पर एर्च का सम्मान है और युगों युगों से यह धरती पर रही बांटती ज्ञान है। ऐसी ये ज्ञान की धरती, भक्ति की धरती, तीर्थ स्थली इसका जो स्वरूप है, इसको वास्तविक इसका सम्मान दिलाने के लिए हम वर्तमान सरकार को भी धन्यवाद देंगे और हमारे क्षेत्रीय विधायक जी को भी, जिन्होंने लग करके संस्थान के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आज इस स्तर पर पहुंचाया है कि आज उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इसको 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है और ये प्रांत स्तरीय होने के क्रम में अग्रसर है। इतना कार्यक्रम आप इसके लिए प्रयासरत है। भक्त प्रहलाद की नगरी है और ये कार्यक्रम भव्य और दिव्य बनाने में आपका जो प्रयास लगातार चल रहा है, आगे चल के आप कहाँ तक इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को ले जाना चाहते हैं? वास्तव में योगी सरकार जब से आई है और हमारी पौराणिक और ऐतिहासिक जो भी धरोहर थी और सरकार लगातार प्रयास कर रही है, उसी में एर्च जो हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ विष्णु के 3 अवतार नरसिंह भगवान, बावन, 12 हुए और भक्त प्रहलाद की नगरी और श्री भक्त प्रहलाद जो समिति है उसके माध्यम से आदरणीय हमारे महाराज जी दोनों तरफ बैठे गुरु जी, तो इन्होंने इसको आगे बढ़ाया और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास स्वयं साक्षात महाराज जी गए, समिति के लोग गए और ये बात रखी कि वास्तव में 2500 वर्ष पुराना एर्च का इतिहास है, लेकिन यहाँ कहीं किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन इतिहासकारों ने और पुराने कथाओं में और ऋषियों में पुराणों में मिलता है कि यहाँ वास्तव में हिरण्याकश्यप की राजधानी और भक्त प्रहलाद की नगरी, तो क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। तो वास्तव में योगी जी के द्वारा 5-6 वर्ष हो गए, पहले 5-5 लाख रुपए, फिर 10 लाख रुपए, और एर्च के नाम से आज हम समझते मड़िया घाट जो बेतवा नदी के किनारे 5 करोड़ का घाट बन रहा है और भक्त प्रहलाद की और नरसिंह भगवान की मूर्ति सरकार के द्वारा उस किले पर बनने के लिए आदेश भी हो गया। तो हम समझते जी आज
ये इसका प्रारंभ होने जा रहा है एरच होली महोत्सव का, और ये लगातार 4-5 दिन चलेगा। तो यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, हमारे कलाकार चाहे फाके हों या और भी सांस्कृतिक वाले हों, संगीत वाले हों, उन्हें भी प्रतिभाओं का निखारने का मौका मिलेगा। और हमारी जो धरोहर है, आज आप कह सकते हैं हम कि डिकोली पहला 2 है, लोग भूल गए थे, तो उसके लिए भी सरकार ने 9-10 करोड़ रुपए जारी किया है सड़क बनाने के लिए। पहला 2 की वहाँ भी निर्माण करने के लिए और भी पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी कुछ धनराशि दी है। और एरच के लिए तो लगातार सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है, संकल्पित है कि वास्तव में एरच नगरी का हम सबका सौभाग्य है कि जो इतिहास है वो वास्तव में एक ऐसा है, कहीं ना कहीं 2500 वर्ष पहले इतना विशाल और विकराल था। आज अगर हम कहें विकास कार्य की दृष्टि से, तो जो डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, आज इसका साक्षात प्रमाण है कि यहाँ सरकार का हजारों करोड़ रुपए लगाया जा रहा है। यहाँ रोजगार के और बड़े बड़े उद्यमी लोग आ रहे हैं, सरकार के द्वारा भी डिफेंस कॉरिडोर का भारी निर्माण हो रहा है। तो आज हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र का, खासतौर से एरच नगरी का, हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ जन्मे और वास्तव में हजारों करोड़ यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और दूसरे लोगों को रोजगार देंगे। और ऐतिहासिक और पौराणिक हमारी जो अमर गाथा है वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी दर पीढ़ी जो भूल रही थी उसको भी याद रखेंगे। क्या इस महोत्सव को प्रांत स्तर पर ले जाने का प्रयास है? बिल्कुल सही पूछा आपने। ये अपना पूरा प्रयास है कि अभी लगातार जिला स्तर पर पर्यटन विभाग द्वारा हुआ है, अपना पूरा प्रयास है कि इसको प्रांत स्तर पर बनाया जाए। और यहाँ के जो कलाकार हैं उन्हें हर तरह से पूरे जनपदवासी क्या बुंदेलखंड वासियों को पूरा मौका मिले और बाहर से भी कलाकार यहाँ आएँ। और ये जो अभी छोटे स्तर पर होता है, यहाँ जगह हमें लगता है संकीर्ण है, लेकिन इसके बाद किले के मैदान में नदी किनारे बड़ी जगह है। आने वाले समय में ये प्रांतीय स्तर पर होगा। ये अपने ऊपर वाले पर्यटन विभाग से और नगर विकास विभाग से दोनों से भी अनुरोध किया गया है और हमें लगता है जल्दी ही प्रांत स्तर का होगा।